गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम टेंजेंट एंड नॉर्मल कर रहे थे, इसमें आपने पॉइंट्स देखे और कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज हम टेंजेंट नॉर्मल में आगे का पार्ट करते हैं। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट हम आगे इसमें करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ये पार्ट हम आज करेंगे। आपको वैसे इसमें फॉर्मूले ही लर्न रखने हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है। आपको बेसिकली तो ये लर्न रखना है। फिर भी हम इसको कर्व वाइज एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से एक कर्व है, ठीक है। एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। ये हमारी एक टेंजेंट लाइन हो गई जो कि इस टाइप से जा रही है, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन हो गई और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हुआ, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट लाइन का और कर्व का, वहां से एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है अपना, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये तो आ गई आपके पास टेंजेंट लाइन और ये वाली क्या आ गई आपके पास, नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब बात हो रही थी आपकी इसके अंदर कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट की। तो फॉर एग्जांपल ये हम एंगल जो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फाई या थीटा मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसको नेमिंग कर दीजिए आप। ये टी पॉइंट है और ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी मान लेते हैं, जिसको हमने लिखा x1 कॉमा y1, ठीक है। और ये जो लाइन यहाँ एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, इसको हम देते हैं एन पॉइंट। यहां से एक अपन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस पे जाके मिल रही है, या बोल दीजिए एक्स एक्सिस एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं जो कि इस पॉइंट को जाके मिल रहा है, ठीक है। इसको बोल दिया हमने m। तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये पॉइंट p है और ये पॉइंट t है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब t से p, ये जो डिस्टेंस है t से लेके p तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम यहां ऐसे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है, इसे तो आप क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसे तो आप क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात जो हो रही है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर इस टाइप से आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो लाइन है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये अपन इसको यहां इस टाइप से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये इस टाइप से डिस्टेंस तो ये होगा ना। यहां से आप इसको इस टाइप से ना लेते हुए, ये लाइन जो जा रही है आपके पास, ये वाली, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर हुआ कि टी पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है, ये तो हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, और पी से एन का जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर है। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात हो रही है, तो टी पॉइंट से एम पॉइंट का डिस्टेंस, ये टी से एम, ये जो अपन ने यहां लाइन मीट करी है, यहां तक का डिस्टेंस, क्लियर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आप क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये आपने क्या बोला, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये ऑलरेडी आपने किए थे पॉइंट, अपन ने स्ट्रेट लाइन टॉपिक किया था, उसके अंदर किए थे। अब ये इजिली आपको लर्न हो जाएंगे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, टी से एम का डिस्टेंस। फिर बात हो रही है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का मतलब यहां एम से जो एन का डिस्टेंस होगा, या एम से एन का जो डिस्टेंस होगा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर हुआ। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या बता रहे हैं, ठीक है।
बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट हम जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या लिया आपने, कहां से कहां तक का डिस्टेंस, टीपी या पीटी, डिस्टेंस किसका, पीटी का, ठीक है। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लर्न रखना है, y1 मतलब ये पॉइंट y1, ठीक है, पॉइंट लिया आपने, फिर अंडरूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश x1, 1 प्लस एफ डैश x1 का स्क्वायर, आप m भी बोल सकते हैं, ठीक है, x1 का स्क्वायर अपॉन ये आपने लिया एफ डैश x1, ठीक है। वापस देखिए, y1 मतलब ये पॉइंट इंटू अंडरूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश x1, मतलब जो भी इक्वेशन है कर्व की वो आप डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे, जो भी स्लोप आया, ये स्लोप ही हो गया ना, जो भी स्लोप आया उसका स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में रह गया, डिवाइडेड बाय एफ डैश x1, और ये किस में रखना है आपको, मॉडलेस में रखना है, क्योंकि लेंथ हमेशा किस में लेनी है, आपको पॉजिटिव लेके चलनी है ना, इसलिए क्या ले लिया आपने, मॉड में ले लिया। क्लियर हुआ। और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की हम जब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ, ये ही आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लर्न रखेंगे, y1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1, ये भी किसमें लेंगे आप, मॉड में। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वाला कौन सा हो गया, m से t का डिस्टेंस, या tm बोल दीजिए। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड पॉइंट जो है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आपने कैसे डिनोट किया है, p से n का डिस्टेंस, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या लिखेंगे, y1 इंटू अंडरूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश x1, मतलब एफ डैश x एट पॉइंट x1 y1 पे, तो ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहां डिवाइड में एफ डैश x1 भी आया था, इसमें नहीं आएगा, सिंपल यही फॉर्मूला रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर है, y1 अंडरूट में 1 प्लस एफ डैश x1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, ये तो pn का डिस्टेंस हो गया था। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कौन सा क्या बोल रहे हैं आप, mn किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, mn सिंपल, जो आपने ये फॉर्मूला लिया गया था, y1 इंटू एफ डैश x1, इसमें डिवाइड भी लिया था, और इसमें किसमें लेंगे आप, मल्टीप्लाई में लेंगे। क्लियर हो गया आयसन में। तो ये जो 4 पॉइंट हमने लर्न किए हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, ये पॉइंट आपको लर्न रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको लर्न रखते हैं, जिससे क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट समझाया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ, क्वेश्चंस लें, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट फॉर्म है और फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर है, क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। किसने बोल दिया कि थीटा ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कितना, पाई बाय 2 पे। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हमने क्या लर्न किया है कि y1, ठीक है, y1 हम ले लेंगे, y1 कैसे आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, और अनरूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश, ठीक है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर लर्न किया था, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये किस में था हमारे पास, मॉड में था, ठीक है। ये लेंथ ऑफ नॉर्मल लर्न किया था हमने, और सिंपल सा वाई डैश हम निकाल लेंगे, जहां पर थीटा क्या पुट करना है हमको, पाई बाय 2, लेकिन x और y अलग अलग दे रखे हैं, y डैश तो हमारे क्या होगा, dy बाय dx,
लेकिन ये x और y किस फॉर्म में दे रखे हैं हमारे पास? पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो कैसे करें पैरामेट्रिक फॉर्म में? डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको x दे रखा है, तो डी एक्स बाय डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि थीटा यहाँ क्या है? पैरामीटर है। तो ए एस टी भाग थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली डी वाई बाय डी थीटा आप निकालेंगे, जो कितना है? ए एस टी भार है 1 का तो हो गया 0, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, लेकिन ऑलरेडी साइन क्या था? बाहर माइनस था, तो ये रह जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? तो ये डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा निकाल लिया आपने, तो डी वाई बाय डी एक्स ये कितना आ जाएगा आपके पास? इस वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे इस वाली टर्म से, जिससे क्या होगा? ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा? साइन थीटा, और डी एक्स बाय डी थीटा नीचे आ जाएगा, क्या रह गया? 1 प्लस कॉस थीटा। ये टर्म आ गई आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। अब किस टर्म पे निकाल रहे हैं अपन? ये टर्म हमारे पास आ गई साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? क्या कर लें? थीटा क्या दे रखा है? एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो वाई डैश कितना हो जाएगा? इसको हम पाई बाय 2 पुट करते हैं, तो ये टर्म कितनी बन जाएगी? साइन पाई बाय 2 कितना हो गया? 1। साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 1। इसको लिख लेते हैं अपन एक बार, साइन पाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 1 हुआ, 1 प्लस 0 0 हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। क्लियर हुआ? तो लेंथ डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 चाहिए, तो y क्या था हमारे पास? ये एक 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन किस पे चेक कर रहे हैं हम? किस पे चेक कर रहे हैं? पाई बाय 2 पे। तो y1 कितना हो जाएगा? a 1 माइनस कॉस पाई बाय 2, तो a इंटू 1, a कॉस पाई बाय 2 तो कितना होता है? 0, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? a आ गई। क्लियर हुआ? अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? y1 a अंडरूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश कितना आया था आपके पास? 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आया? √2a। क्लियर हुआ? आया सन में? ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और एस्टेस फॉर्मूले में पुट करना है। डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, और पॉइंट कैसे निकालेंगे ये भी क्लियर है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो कर सकते हैं आप। और एक आध क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू दे रखा है आपको a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2। ठीक है, एंड y इक्वल टू दे रखा है a sin t। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी इसमें? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हम देख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला लर्न किया आपने? y1 अंडरूट में 1 प्लस एफ डैश एक्स, मतलब y डैश लिख लें हम इसको, y डैश का स्क्वायर अपॉन y डैश। ठीक है, अब y डैश 1 का स्क्वायर था, लेकिन यहां पॉइंट है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ x दे रखा है और y दे रखा है, पॉइंट दे नहीं रहा किस पॉइंट पे देखें, और लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, तो इस y1 की जगह हम y ले लें फॉर्मूला, क्योंकि x1 और y1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यही ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो टर्म आ रही है उसको अपन कंसिडर करेंगे। क्लियर? क्लियर है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए y तो हमारे पास हो गया a sin t। सिंपल सा हमको निकालना क्या है? y डैश निकालना है, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है वापस। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आप क्या करते हैं? dx को अलग मतलब x को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और y को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। पैरामीटर क्या है? t, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, करिए आप लोग फटाफट, और जिनको क्लियर नहीं है वो यहां देखिए। तो dy बाई डी टी जब हम निकालते हैं, dy बाई डी टी निकालते हैं, तो a टू एस टी भार साइन टी का हो जाएगा cos t, और x वाली टर्म का कर रहे हैं dx बाय डी टी, तो यहां क्या आ जाएगा? ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। x और y इस टाइप से देखा है, डिफरेंशिएशन में आप कर चुके हैं। ठीक है, तो cos t का तो हो गया माइनस का साइन t प्लस log, इसको हमने
टी बोला तो log टी का क्या होता है 1/t, तो टी था कितना एक्चुअल में 10t/2। फिर इसको हमने टी बोला था तो 10t कितना होता है sec स्क्वायर t/2। फिर t/2 को हमने t बोला था तो t/2 कितना हो जाएगा 1/2। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है सिंप्लीफाई, ए तो एस टी बाहर माइनस साइन टी प्लस टेन टी को लिख सकते हो आप साइन टी अपॉन कॉस टी, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, तो एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 1 अपॉन ये 2 तो एस टी यहां आ गया बाहर, ठीक है। यहां से साइन बच रहा था साइन t/2, एक कॉस इस कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर कॉस बच जाएगा कॉस t/2। यहां तक क्लियर हुआ। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, फॉर्मूला लेना है ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, तो ये हमारे लिए क्या बन गया dx/dt क्या बन जाएगा a माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू t/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बच रहा है साइन टी। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है 1 माइनस ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर टी हो गया ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर टी हो गया, आ रहा है सन में, ठीक है। और नीचे क्या रह गया आपके पास साइन टी रह गया, तो ये आपके पास आ चुका है क्या dx/dt, ये आपके पास क्या आया dx/dt। आपको निकालना क्या था dy/dx निकालना था, तो dy/dt ये था, इस टर्म को डिवाइड कर देंगे हम इस वाली टर्म से, तो a से a तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। cos t लिख देते हैं इसको अपन cos t डिवाइड बाय ये cos स्क्वायर t नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय साइन t, तो ये डिवाइड टू डिवाइड था तो ये ऊपर चला गया, cos से cos कैंसिल आउट, तो साइन t अपॉन cos t, ये हमें क्या मिल जाएगा tan t, तो dy/dx मिल गया आपको कितना tan t। अब t की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना मिल गया आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गया y कितना था a साइन t अंडरूट में 1 प्लस dy/dx, तो ये कितना था 1 प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय y डैश, और y डैश कितना था आपके पास tan t। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं a साइन t, और ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेकिन रूट से बाहर आया तो क्या रह गया sec t, ठीक है। तो sec t के लिए आपने लिख दिया इसको, sec t को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos t, क्लियर हो रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हुआ sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आया तो क्या बचेगा sec थीटा, और sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, ये लिख दिया, और यहां था tan, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन t अपॉन cos t, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब ये cos से cos कैंसिल आउट, ये sin से sin कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास a, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या चाहिए, क्या आ गया हमारे पास a, क्लियर हुआ, आया सन में। तो इस टाइप से सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के आपको सिर्फ फॉर्मूले यूज करने, सब नॉर्मल बोलेंगे तो सब नॉर्मल वाला ले लेंगे, और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने देख भी लिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे बोल रहे हैं और सब टेंजेंट किसे बोल रहे हैं, क्लियर हुआ, आया सन में। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल टू द कर्व, कर्व क्या देखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा, निकालिए फटाफट, सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है, करिए फटाफट, ये तो आपसे आंसर आ जाना चाहिए, सिंपल सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं। बाकी देखिए जिनसे नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता क्या है, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर करते हैं तो हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू
ये हो गया हमारे पास 8a, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच रहा है ये 4a। तो ये तो हो गया आपके पास कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या फॉर्मूला लर्न किया था आपने, y इंटू वाई डैश मॉडलेस में, और पॉइंट है नहीं हमारे पास तो डायरेक्ट y पुट करेंगे और y डैश लेंगे, तो y इंटू वाई डैश तो आपके पास डायरेक्ट ही आ गया कितना 4a, और a ऑलरेडी क्या है ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर क्या हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल 4a। क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था, तो कर सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन तो आप, ठीक है। अब टेंजेंट नॉर्मल्स पे हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ एक आपके मॉड्यूल से ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ कर्व विथ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी हैज जीरो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स, हैज ए जीरो ग्रेडियंट मतलब इसका डिफरेंशिएट फॉर्म जो है वो किसके इक्विवेलेंट है जीरो के, किस पॉइंट पे एट 0,1 एंड ऑल्सो टचेज द एक्स एक्सिस, एंड ऑल्सो टचेज द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -1,0, मतलब जीरो ग्रेडियंट कहां है, एक तो 0,1 पे है और कहां पर है एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है पॉइंट कहां पर -1,0 पे। क्लियर हुआ, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है फॉर विच द कर्व हैज ए नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब स्लोप जो वो लेस देन 0, तो स्लोप नेगेटिव ग्रेडियंट कैसे होगा, मतलब सब डिपेंड कर रहा है किस पे एक्स पे। तो 4 ऑप्शंस भी है इसके अंदर, ऑप्शन वाइज भी हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमको करना क्या है, y दे रखा है ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको स्लोप के लिए क्या करना है, m होता क्या है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, और वो लेस देन 0 कहां पे हो रहा है, हमको ये टर्म बतानी है कि लेस देन 0 कहां पे हो रहा है, किस एक्स वैल्यूज पे हो रहा है, ठीक है। तो a एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, ये टर्म दे रखी है। तो यहां से हमने y डैश निकाल रहे हैं सिंपली, तो 4a एक्स क्यूब हो गया, 3b एक्स स्क्वायर हो गया प्लस c हो गया। क्लियर है, तो ये आपका y डैश आ गया, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, डिफरेंशिएट फॉर्म आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब कुछ कंडीशन आपको दे रखी है, एक मिनट, ये 4a क्यूब नहीं 4a एक्स क्यूब, ठीक है, a तो ऐसी बाहर है 4a एक्स क्यूब हो जाएगा और 3b एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां अब b पे तो डिपेंड है ही नहीं कुछ भी हो। अब हम देख क्या रहे हैं कि कंडीशन की स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 0 है एट 0,1 पे, मतलब y डैश एट 0,1 इज इक्वल टू 0, 0 दे रखा है, तो हम 0,1 जहां जहां x है वहां 0 पुट करते हैं और जहां जहां y है वहां 1 पुट करते हैं, और वो किसके इक्विवेलेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 0, तो y डैश की वैल्यू तो हो गई 0 और x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें 0 पुट कर लें, तो 0 प्लस यहां पर पुट किया तो 0 प्लस c, ये हमने पुट कर लिया, y डैश किसके इक्विवेलेंट था 0 के इक्विवेलेंट, तो इससे क्या निकल के आया c की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, c इक्वल टू 0 आ गया। और एक और पॉइंट दे रखा है कि -1,0, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, y डैश एट -1,0 पे भी क्या है 0 है, तो x की जगह क्या पुट कर लें -1, तो x की जगह -1 किया ऑड पावर में है तो ये हो जाएगा -4a, और यहां -1 पुट कर रहे हैं तो ये 3b रह जाएगा, और c की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हमने निकाल ही चुके हैं तो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है ओवरऑल 0 के इक्विवेलेंट दे रखा है हमें, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू या b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू इसको हम उधर शिफ्ट कर लें तो 4a/3, b की वैल्यू भी निकल के आ गई आपके पास, ठीक है। सब हमने किस फॉर्म में ले ली, a फॉर्म में ले लिया, तो अब इसको y डैश में पुट करते हैं अपन, तो y डैश में क्या हो जाएगा 4a एक्स क्यूब प्लस 3b, तो b की जगह मैंने पुट कर दिया 4a/3 एक्स स्क्वायर प्लस c की जगह क्या पुट कर दिया 0, तो ओवरऑल टर्म मेरे पास क्या बन रही है 4a मेरे पास कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो 4a एक्स स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो टर्म क्या बन गई, यहां से क्या बच गया x + 1, ठीक है। और डिफरेंशिएट फॉर्म उसने क्या बोला है
हैज ए जीरो ग्रेडियंट। तो अगर इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये टर्म तो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो सब किस पे डिपेंड हो गया, इस टर्म पे। अब आपको पूछा क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, कर्व का जो एक्स वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव ग्रेडियंट मतलब डी वाई डी एक्स इज लेस देन जीरो। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये लेस देन जीरो कब होगा, यही है। तो फंक्शन में आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इनइक्वालिटीज वाले। तो एक्स स्क्वायर ये तो वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, ये वैल्यू तो क्या होगी, जीरो या जीरो से अबाव होगी। सब किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स प्लस वन पे। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या टर्म निकल के आएगी, एक्स इज लेस देन माइनस वन। अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेस देन होगी तभी स्लोप हमारे पास क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव ग्रेडियंट कब होगा, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स लेस देन माइनस वन। क्लियर हुआ, आया सन में, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया, और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन टेंजेंट टू द कर्व y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 5y माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कर्व की इक्वेशन है x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y इक्वल टू 0 एट द ओरिजन इंटरसेक्ट एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू। तो थीटा आपको बताना है किसके इक्विवेलेंट है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 या फिर पाई बाय 2। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि लाइंस टेंजेंट टू द कर्व, जो टेंजेंट बनेंगे फर्स्ट कर्व पे और सेकंड कर्व पे एट द ओरिजन, कहां पर मीट कर रहे हैं वो, एट द ओरिजन, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, ओरिजन पे, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो वो थीटा कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपने किया था स्ट्रेट लाइन के अंदर कि एक लाइन की आपने स्लोप निकाल ली थी, सेकंड लाइन का स्लोप निकाल लिया था, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब m1 इंटू आपने क्या किया था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला किया था आपने। ठीक है, ये आपने किया था। तो अब इसमें m1 m2 कहां से आएंगे, इस लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इससे तो आ जाएगा m1, और सेकेंड लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे, इससे क्या आ जाएगा m2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो लाइन है हमारे पास y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5y माइनस 2x इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, अब ये y स्क्वायर तो आ गया लेकिन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो y डैश भी आएगा। अब ये u इंटू वी से होगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज y का तो हो गया y डैश माइनस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y, 5y के लिए कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई डैश और माइनस 2x कितना हो गया 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, स्लोप y डैश को ही हम बोलते हैं m, ठीक है, डिफरेंशिएट फॉर्म को ही हम बोलते हैं m, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसको पहले रीअरेंज करें कि y डैश निकालें फिर उसको m बोलें, लेकिन हमें क्या बोल रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, मतलब वो दोनों पॉइंट कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों टेंजेंट कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, यहीं से आ जाएगा। तो y डैश हम निकाल लेते हैं एट 0,0। तो जहां जहां x और y है वहां 0,0 पुट कर देते हैं अपन। तो यहां 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गई, ये हो गया आपके प्लस 5 डैश और ये एस इज इक्वल टू 2 लिख दूं मैं इसको उधर शिफ्ट करके। तो ये y डैश इक्वल टू कितना आ गया 2/5, और इस y डैश को आप बोल दो m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व या स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। क्लियर हुआ। सिमिलरली जो आपने ये निकाला है ऐसे ही सेकंड कर्व के लिए निकाल लीजिए। अब सेकंड कर्व क्या है हमारे पास, x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया 4x क्यूब माइनस ये u इंटू वी से होगा, तो माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, इसको कर रहे हैं तो 2y इंटू वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x का हो गया 5 और
प्लस 2y का हो जाएगा 2y डैश इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको भी कहाँ चेक करना है, एट ओरिजन 0,0 पे, क्योंकि ये टेंजेंट भी कहाँ लाइक कर रहा है, 0,0 से पास हो रहा है। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। तो y डैश रीअरेंज करने से अच्छा है हम पहले ही पॉइंट पुट कर दें। तो यहां जब पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पुट किया ये 0 हो गया, माइनस यहां पुट कर रहे हैं ये 0 हो गया, यहां पर भी x है तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर 5 बच रहा है, और प्लस का 2y डैश इक्वल टू 0। तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5/2। ठीक है, ये आ गया आपके पास m2। m1 पता लग गया, m2 पता लग गया आपके पास। अब एंगल आप निकाल सकते हैं इस फॉर्म से, लेकिन ये भी सॉल्व नहीं करना पड़ रहा हमें। आप देखेंगे तो 2/5 और 5/2 सेम फॉर्म आ रही है, लेकिन टर्म्स जो है सेम आ रही है, लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो आपको एक और फॉर्मूला पता था टेंजेंट में कि स्लोप ऑफ वन लाइन प्रोडक्ट टू स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, -1 के। तो m1 कितना है, 2/5, m2 कितना है, -5/2। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट जब -1 के इक्विवेलेंट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों लाइन क्या कर रही है, क्या कहां पर कर रही है ये इंटरसेक्ट, ये कर रहे हैं परपेंडिकुलर फॉर्म पे। कि मतलब दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है तो उसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टू लाइंस का प्रोडक्ट करते हैं अपन तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, -1 पे। ठीक है, m1 इंटू m2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, -1 के। तो स्लोप ऑफ वन लाइन 2/5 था, हमने प्रोडक्ट किया अनदर लाइन से -5/2, तो आंसर कितना आ गया, -1। तो एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये कितना मिल गया, किस एंगल पे मिल रहे हैं, π/2 पे। क्लियर हुआ, क्या कंडीशन थी, आया समझ में, कर सकते हैं आप क्वेश्चंस। तो ये टेंजेंट नॉर्मल अब आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।